गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग के मैम मैम फ्रेंड्स, आज हम वुमेन्स हेल्थ पे बात करेंगे। आज हमें मंदिर मैम ने टॉपिक दिया है वुमेन्स हेल्थ। मैं डॉक्टर मंजूषा खराटे, आयुर्वेदा में बीएमएस किया है मैंने। डिग्री मैंने आयुर्वेदा में ली है, इसलिए मोदी केयर में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और सेकंड पीजी किया है मैंने गायनेक में। गायनेक में गायनेकोलॉजिस्ट बोल के एज ए मैं प्रैक्टिस करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे 18 सालों में ये प्रैक्टिस में मुझे ज्यादा दिखाई दिया है कि कौन से डिसीज ज्यादा पेशेंट ज्यादा कंप्लेन करते हैं, ज्यादा डिसीज कौन से हमारे कॉमन दिखाई देते हैं। इस पे हम आज बात करेंगे, क्योंकि हमारे पूरे समाज में, हमारे मोदी केयर फ्रेंड्स में, फैमिली में ये ज्यादा फायदा हो और ये हम प्रिवेंट कर पाए। फ्रेंड्स, मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहली बात, हम लेडीज खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते। वुमेन्स ये ऐसी है, एक भगवान ने बनाया हुआ एक एटम है कि वो खुद के ऊपर ध्यान नहीं, सबके ऊपर ध्यान देती है। फैमिली में बच्चे, बूढ़े, हस्बैंड, सभी के ऊपर ध्यान देती है। किसको क्या कब चाहिए ये सब ध्यान देती है, लेकिन खुद के ऊपर ध्यान नहीं देती। लेकिन मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूंगी फ्रेंड्स कि खुद के ऊपर थोड़ा सा टाइम निकाला करो। खुद के ऊपर जब तक हम टाइम निकालेंगे नहीं, तब तक हमारे हेल्थ के लिए हम अच्छे हेल्दी लाइफ कैसे जी पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यही थोड़ा शॉर्ट में आज बताना बहुत तो हमको बहुत टाइम लगेगा, पर हम शॉर्टली यही कोशिश करेंगे कि आपको ये सेशन बहुत बेनिफिशियल हो। और कुछ लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, आपके मैं कुछ आंसर भी दे सकती हूँ क्वेश्चंस के। फ्रेंड्स, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हमारे समाज में जब बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो हम आजकल एक दो बच्चे हैं सभी को, तो हम इतने लाड प्यार से उनको पाल रहे हैं कि जगह पे उनको सब कुछ दे रहे हैं। पानी जगह पे है, खाना जगह पे है, कुछ बोले वो हम रेसिपी बना के देते हैं। तो उनका शरीर ऐसा अनहेल्दी बन रहा है। तो इसी की वजह से हम एक कॉमन डिसीज है लेडीज में, और वो प्यूबर्टी और ये किशोर अवस्था में एक पीसीओडी, पीसीओएस और पीसीओडी। पीसीओएस समझ, पीसीओएस इसको इसलिए बोलते हैं कि वो ज्यादा सिंड्रोम बताता है, इसलिए पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, तो पीसीओएस। और उसको ही हम पीसीओडी भी बोल सकते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज। डिसीज बोले तो ओवरी के लिए है, और सिंड्रोम बोले तो बहुत ज्यादा उसके सिम्टम्स हमारे शरीर के ऊपर दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स, पीसीओडी ये इतना कॉमन हो गया है कि आजकल सभी पेरेंट्स को भी, और यूट्यूब देख के, और आजकल जो ये एज के है 18 to 30, तो ये एज के गर्ल्स को भी समझ में आता है कि मुझे पीसीओडी हो गया। आते बराबर मुझे बोलते हैं कि मैम मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम। तो मैं थोड़ा सा हंस के उनको बोल देती हूँ ठीक है। तो वो डायग्नोसिस तो खुद कर लेते हैं, और उनका क्योंकि वो आजकल यूट्यूब पे सभी इस पे देखते हैं ना, वीडियोस देखते हैं। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, वेट गेन हो जाता है फर्स्टली। और क्यों ये हो रहा है, इसका मैंने अभी 1 मिनट में आपको बताई कि स्ट्रेस बढ़ रहा है, जगह पे है, काम कम हो रहा है, हेल्दी लाइफ नहीं है, अनहेल्दी पूरा शुरू है। और जंक फूड खा रहे हैं बच्चे, स्ट्रेस बढ़ रहा है उनका। इसकी वजह से ये पूरा डेवलपमेंट ऐसा हो रहा है वो बच्चों का, वो गर्ल्स का, वो इसका एज में। और इसमें हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। एक चीज प्रिवेंट पहले बताऊंगी मैं, और उसमें क्या होता है वो बताऊंगी। तो मुझे ये शॉर्ट में बताना है आपको कि हमें बच्चों को उनका खुद का काम करने के लिए बोलना है, जगह पे उनको नहीं देना है। पेरेंट्स खुद ही मोबाइल कम लेंगे, पेरेंट्स खुद ही काम करेंगे, तो ही बच्चे को भी वैसी ही आदत लग जाएंगी और वो हेल्दी रह पाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, पीसीओडी में वेट गेन होता है, हेयर ग्रोथ होता है, कभी कभी तो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाता है। उसकी वजह से मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं। इरेगुलर मेंसेस कहना बोले तो क्या है कि पूरा बॉडी का हार्मोन्स ही इम्बैलेंस हो जाता है। मेंसेस रेगुलर आना ये बहुत हमारे हेल्थ के लिए, लेडीज की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी बात होती है।
हर महीने रेगुलरली 28 डेज की जो साइकिल रहती है, जो ओहा बीज हमारे एक फूटता है ओहरी में, वो फूट के एक बाहर आता है, बहुत सारे एग्स रहते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, उसमें से एक एग अच्छा मैच्योर होके बाहर रिलीज होता है, और वो रिलीज होने के बाद में यूट्रस आके वो फिर बाद में उसका काम करता है। तो उसको बीज फूटने के लिए, रिलीज होने के लिए उसका काम ही नहीं हो रहा है, उसको पीसीओडी बोलते हैं। फ्रेंड्स, मैं एक मेरे पास चार्ट है, ये आपको बताऊंगी, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में आ जाएगा। ये वाला ये यूट्रस है, और ये ओवरी है, ये ओवरी में ये ओहा है, ओहा में एक बीज फूटना चाहिए, तो पॉली हो जाता है। पॉली बोलते मल्टीपल एग्स ये हो जाते, मैच्योर हो जाते, पर एक भी अच्छे से फूटता नहीं, तो उसका रिलीज रिलीज होना बहुत जरूरी है, और ये नहीं होता, इसकी वजह से ये हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है लेडीज का। और मैं यही बात बोलना चाहती हूँ कि इसके साइंस पूरे शरीर पे दिख जाते हैं, और उसका आगे शादी के बाद इनफर्टिलिटी भी हो जाती है उनको और लेडीज को, क्योंकि इरेगुलर मेंसेस है, बीज नहीं फूट रहा है, तो कंसेप्शन कैसा हो पाएगा। इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी, उसको बच्चे पैदा करने में भी दिक्कत आ जाती है, इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो इसमें हम यही सबको बोलना चाहे कि प्रिवेंटिव क्या है उसपे, तो एक्सरसाइज, स्टार्टिंग एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है शरीर के लिए। हमें और बच्चों को आदत डालनी चाहिए एक्सरसाइज की। हमें 1 घंटा दिन में एक्सरसाइज करना है, कौन सी भी तरह की एक्सरसाइज करो, आप मेडिटेशन करो, योगा करो, जंपिंग करो, कुछ भी करो, या वॉकिंग करो, लेकिन एक्सरसाइज होना जरूरी है। दूसरी चीज फ्रेंड्स, हमें डाइट बहुत अच्छा लेना चाहिए। डाइट हेल्दी ले लो, वेजिटेबल्स ज्यादा खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, या जो एग्स, नॉन वेज लेने वाले लोगों ने एग्स, मीट, ये खाना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स ज्यादा लेना चाहिए, वाटर इनटेक बहुत ज्यादा लेना चाहिए, और मिल्क ले लो, मिल्क के पनीर लो, मिल्क के सब प्रोडक्ट्स ले लो, उसमें हाई प्रोटीन रहता है। फ्रेंड्स, हमें हाई प्रोटीन डाइट, हाई विटामिन डाइट, हाई मिनरल्स डाइट लेना बहुत जरूरी है। शरीर के लिए जो आवश्यक रहता है, वो हमारे पोषण तत्व सेल्स डेवलपमेंट के लिए जरूरी जो है, वो लेना बहुत जरूरी है। और ये इस आजकल के ये दौर में फास्ट लाइफ हो गई है, और ये बहुत कम हो रहा है हमारे शरीर, तो हमें भी आदत डालनी है वुमेन्स को, और बच्चों को भी, गर्ल्स को भी हमारे आदत डालनी है कि ये अच्छा क्वालिटी फूड ले ले। क्वांटिटी फूड से फ्रेंड्स, क्वालिटी फूड लेना बहुत जरूरी है। आप कौन सा फूड ले रहे हो, कितना क्वालिटी हो उसमें, वो बहुत जरूरी है, देखना जरूरी है। फ्रेंड्स, आगे जाएंगे हम कि हमें ये पीसीओडी के बारे में हम सोचे, तो उनको नींद भी अच्छी जरूरी है। आजकल मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, इसकी वजह से बच्चे इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो चाहिए वो भी देख रहे हैं, जो नहीं चाहिए वो देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मोबाइल का और लैपटॉप का, टीवी का थोड़ा सा कम टाइम करो उनको, और खुद भी वैसे आदत डालो। हम जब खुद करेंगे तभी बच्चे हमारे वैसे ही सीख पाएंगे। बोलते हैं ना कि पेरेंट्स जैसे करते हैं वैसे बच्चे सीखते हैं, ये सही है फ्रेंड्स। तो मुझे यही बोलना है कि थोड़ा सा ये टाइम थोड़ा सा कम करके उनको खुद के हॉबीज पे ध्यान दे रहे हैं। किसको जैसे लगता है कि डांस करना अच्छा लगता है, किसी को सिंगिंग करना अच्छा लगता है, किसी को कुछ पढ़ना अच्छा लगता है, बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। तो ये चीजों पे ज्यादा ध्यान देने की बच्चों पे जरूरी है। खुद के लिए भी हमें ये चीजों पे ध्यान देना चाहिए। कभी गुनगुनाया करो न, खुद खुद के लिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि बाथरूम में ही गुनगुनाना है, बाहर भी गुनगुनाने की आदत रखो, और खुद के हार्मोन्स को बैलेंस रखो। जब खुश होते हैं ना आप, तो खुद पे पूरे सेल्स हमारे खुश हो जाते, शरीर के पूरे सेल्स खुश हो गए तो हम ग्लो करेंगे, हम अच्छे दिखेंगे, हमारे बाल अच्छे रहेंगे, हमारी स्किन अच्छी रहेंगे, हमारी सेहत अच्छी रहेगी, हमारा हार्मोन्स बैलेंस रहेगा, हार्मोन्स इम्बैलेंस नहीं हो जाएगा। इसलिए सभी ने खुश रहना चाहिए। फ्रेंड्स, अभी तो हमारा सुबह का सेशन एक चल रहा है कि पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, पॉजिटिव थिंकिंग लेना करना बहुत जरूरी है। हमेशा खुद पॉजिटिव लेना है, किसी को भी पॉजिटिव लेना है, तो हम खुश रह पाएंगे, हम खुश रह पाएंगे तो ही हमारा शरीर हेल्दी रह पाएगा। फ्रेंड्स, आगे हम इसलिए ये बता रहे थे मोबाइल का कि हमें नींद बहुत जरूरी, 6 to 8 आवर हमें नींद लेना बहुत जरूरी, गुड स्लीप होना।
साउंड, क्योंकि ज्यादा हम मोदी केरियन तो मालूम है, हम मोदी केरियन को तो मालूम है कि ग्लोब रखते हैं हम, मोबाइल को चिप लगाते हैं हम, इन्वायरो चिप लगाते हैं, उसकी वजह से बहुत बेनिफिट्स है। पर जो नॉन मोदी मोदी केरियन है उनको भी बताओ फ्रेंड्स कि ये मोबाइल को हमारे इन्वायरो चिप लगाओ, हमारे रूम में, अपना ऑफिस हो, कंसल्टेंट रूम हो, या बेडरूम हो, या हॉल हो, ड्राइंग रूम हो, कहाँ भी हर एक ग्लोब रहना चाहिए, क्योंकि रेडिएशन इतने बढ़ गए हैं, इतने पूरे टावर हो गए हैं हमारे आजू बाजू में, कि रेडिएशन की वजह से भी हमारी नींद बहुत डिस्टर्ब हो रही है। तो ये नींद, साउंड स्लीप होना बहुत जरूरी है। 6 से 8 घंटे हर एक की फिजिक के हिसाब से ये नींद है। किसी को 6 घंटे में ही ऐसी अच्छी लगता है, फ्रेश फील हो जाता है, और किसी को लगता है कि नहीं, मैं 8 घंटे सोऊं तो ही मुझे फ्रेश होता है। तो वैसे हिसाब से खुद नींद भी अच्छे ले, और इस पे थोड़ा सा हम कंट्रोल कर पाएंगे पीसीओडी को। और इसी हेल्थ पे हम लोग हेल्थ इशू को हम कुछ हद तक हम कम कर पाएंगे फ्रेंड्स। और उसके इसके हिसाब से, और हम ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट लेना है तो हम उसको हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं फ्रेंड्स। हार्मोन ट्रीटमेंट में कॉन्ट्रासेप्टिव देते हैं, हर रोज जैसे इसमें, जैसे किसी को गर्भ नहीं रखना, इसके लिए ट्रीटमेंट देनी पड़ती, वैसे हिसाब से अनमैरिड गर्ल को भी ये ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स देने पड़ते हैं, उसका हार्मोन्स बैलेंस करके लेना पड़ता है, कुछ उनको डाइट में चेंजेस करवाना पड़ता है। वो तो एक्सरसाइज तो बोला है मुझे मैंने, डाइट में भी चेंजेस बोलना पड़ता है, और उसमें हार्मोन्स ट्रीटमेंट करके उसको कुछ यूएसजी करवा के, ओव्यूलेशन कैसा है वो देख के उस पर ट्रीटमेंट करना पड़ता है फ्रेंड्स। हमारे मोदी केयर में ये भी है कि हार्मोन्स बैलेंस के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। मैं बोलना चाहूंगी आपको, मुझे बहुत खुशी की बात है ये कि फ्लैक्स ऑयल में बहुत पेशेंट को मैं देके अच्छे रिजल्ट्स ले पाई हूँ। नोनी है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है हार्मोन्स में, और वो बहुत डिसीज पे काम करता है नोनी, पर एक हार्मोन्स बैलेंस पे भी ये बहुत अच्छा करता है, ओवुलेशन पे, इनफर्टिलिटी पे ये बहुत अच्छा काम करता है। फ्लैक्स ऑयल भी हमारा हार्मोन्स ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 होने की वजह से हार्मोन्स को बैलेंस रखता है फ्रेंड्स। उसके साथ ही पीसीओडी में हम वेट कम करने के लिए ग्रीन टी दे सकते हैं, हाई प्रोटीन डाइट बोल सकते हैं, इसलिए प्रोटीन हमारा, प्रोटीन क्रस्ट बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, इसलिए प्रोटीन क्रस्ट देती हूँ मैं। ग्रीन टी बोलती हूँ, सुबह शाम एक ग्लास पानी में, गर्म पानी में ग्रीन टी डिप करके, हमारी पावर ग्रीन टी है मोदी केयर की, वो भी देती हूँ। बहुत अच्छे रिजल्ट है फ्रेंड्स। तो इसमें ये हमारे कुछ मोदी केयर के और कुछ ट्रीटमेंट, एलोपैथिक ट्रीटमेंट देके हम पीसीओडी को अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। और दूसरा एक कॉमन डिसीज है फ्रेंड्स, एक वाइट डिस्चार्ज। डिस्चार्ज, बहुत लोग आके हम मुझे बोलते हैं कि मैडम व्हाइट डिस्चार्ज बहुत है, ऐसा है। हम उसको थोड़ा सा ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगी मैं, कि हमें टाइम कम है, पर हम उनको पूछ लेते हैं कि फिर वो उस पे कि फंगल है या बैक्टीरियल है, उसके थोड़े से कुछ पॉइंट्स पूछ के फिर उस पे ट्रीटमेंट देते हैं फ्रेंड्स। पर ये क्यों होता है, मैं आपको ये बता रही हूँ क्यों व्हाइट डिस्चार्ज ज्यादा लेडीज में क्यों पाया जाता है। फर्स्टली इसका अनहाइजीन, तो जगह वजना बहुत अच्छे से क्लीन होना बहुत जरूरी है। अनहाइजीन की वजह से ये वाइट डिस्चार्ज होता है, या कभी कभी अनहाइजीन नहीं है, हाइजीनिक है, बहुत लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत है हाइजीनिक है, पर कभी कभी वे मेंसेस में वहाँ वो जगह गिली हो जाती है, गिली रह जाती है, वेट रह जाती है, तो उसकी वजह से भी वहाँ फंगल इन्फेक्शन फॉर्म होना हो जाता है, और बैक्टीरियल भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो बैक्टीरियल और फंगल दोनों भी इन्फेक्शन हुए तो उसको हम मिक्स इन्फेक्शन बोलते हैं। और ट्रीटमेंट देते तभी भी हमें मिक्स ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल फ्रेंड्स। तब मैं यही बताना चाह रही हूँ आपको कि जगह हाइजीन रखो, बहुत साफ जगह रखनी है हमें। और ये पैड बहुत अच्छे लेने हैं, मेंसेस में पैड अच्छे लेना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। हम सही में बहुत लकी है कि हम मोदी केयर में है, क्योंकि मोदी केयर के पैड्स 7 लेयर्स के हैं, कॉटन के हैं, एकदम सॉफ्ट ये है उसका फीलिंग है, क्योंकि ऊपर का लेयर है जो उसका पॉलिथीन का नहीं है, कॉटन का है, तो वो बहुत सॉफ्ट है। और कोई भी लेडीज जो फ्रीडम के मोदी केयर के नैपकिन पैड्स यूज करती है, तो दूसरे कोई कोई भी यूज नहीं कर सकती,
उसको उसके ये पसंद आते हैं और वो बहुत अच्छे हैं। मैं तो बोलती हूँ डायऑक्सिन फ्री है, एंटी कैंसरस है। डायऑक्सिन फॉर्म होता है, ऑक्सिन फॉर्म होता है ना, तो कैंसर यूट्रस के नीचे की लेवल जो सर्विक्स है उसका कैंसर हो जाता है। सर्विक्स का कैंसर होना बहुत कॉमन चीज है फ्रेंड्स, अभी लेडीज में बहुत बहुत ज्यादा कॉमन ये है कैंसर होना। ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स का कैंसर, ये बहुत ज्यादा कॉमन डिजीज है। तो वो बैड पैड की वजह से, एकदम खराब क्वालिटी के पैड की वजह से, या साधा कपड़ा या ऐसा लेने की वजह से हो जाता है। तो मैं ये बहुत खुशी से आपको गर्व से बोलती हूँ कि फ्रीडम हमारा मोदी के तब बहुत अच्छा है और वो यूज किया करो। और जगह वो वेट नहीं रखनी है, हमें गीली नहीं रखनी है, ड्राई रखनी है। गीली रही कि फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है। कहाँ भी कौन सी भी जगह पे ज्यादा गीला रहे तो फंगस फॉर्म हो जाता है। हम हमेशा कभी भी देखो हमारे अनाज पे कुछ भी कहाँ भी कि गीला रहे तो वहाँ फंगस दिखता है 1-2 दिन में आपको। वैसे ही हर जगह पे हर इस पे ये हो जाता है, लागू हो जाता है फ्रेंड्स। तो मुझे ये बोलना है कि और दूसरी एक बात हमें ये बतानी है कि वहाँ आजकल एक वॉशर मिल रहे हैं, शैम्पू के जैसे लिक्विड है और वो मिल रहे हैं, वी वॉश है, वेज वॉश है। तो वॉश करने के लिए मिल रहे हैं, वो एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल उसमें ये रहता है, दवाई रहता है, उससे भी वॉश कर सकते हैं और ये व्हाइट डिस्चार्ज से हम छुटकारा पा सकते हैं फ्रेंड्स। और दूसरी बात और एक कहना चाहूंगी कि कॉमन बाथरूम में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से बहुत यूटीआई के प्रॉब्लम, व्हाइट डिस्चार्ज के प्रॉब्लम बहुत बढ़ सकते हैं। बहुत लेडीज को हमें बस से जाना पड़ता है, ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, या बस स्टैंड पे बाथरूम में जाते हैं वो, या कॉमन कहाँ भी या सिनेमा हॉल में जाते हैं, कॉमन कौन से एखादे मंगल कार्यालय में जाते हैं कौन से, तो ऐसे जगह पे जाना अवॉइड करो, क्योंकि बहुत वहां इन्फेक्शियस रहता है और उसकी वजह से भी बहुत इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो फ्रेंड्स कॉमन जगह जगह पे यूरिनेशन को बिल्कुल जाना नहीं है। ये भी एक याद रखा करो। और इन फंगल इन्फेक्शन और इस पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट तो जरूरी है फ्रेंड्स। उसके साथ में पानी इंटेक करना, बहुत ज्यादा वाटर इंटेक लेना, ये भी बहुत जरूरी है। तो हमारा जो इन्फेक्शन है वो जल्दी कवर होने में मदद हो जाती है फ्रेंड्स। उसके लिए हमारे मोदी केयर में मैं और एक बार बोलना चाहती हूँ कि बहुत अच्छे से नोनी ले सकते हैं हम लोग, एलोवेरा जूस ले सकते हैं, और हमारा आंवला जूस ले सकते हैं। इसकी वजह से हम कभी भी जब जब पानी लेंगे तब तक हमारा जूस डाल के ले सकते हैं। उसकी वजह से हमारा विटामिन सी मिल जाएंगे उसके साथ में, और हमारा वाटर इंटेक भी बढ़ेगा और हमारे हेल्दी रहने में, सेल्स हेल्दी रहने में, टिश्यू हेल्दी रहने में हमें ये ज्यादा फायदा रहेगा फ्रेंड्स। और दूसरी एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे लेडीज हम खुद के अंडर गारमेंट्स, जो इनर क्लॉथ्स है, वो बाथरूम में ही डालते हैं या घर में ही डालते हैं, क्योंकि वो दिखने नहीं चाहिए, वो बाहर दिखने नहीं चाहिए, इसलिए कहाँ भी सुखाने को डालते हैं वॉश करके। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। ये सबसे बड़ी बात है कि ये सनलाइट में ही सुखाना चाहिए अंडरगारमेंट्स को, और सभी क्लॉथ को सनलाइट में ही सुखाओ। कभी कहाँ सनलाइट नहीं है आजकल, ये फ्लैट्स है, तो हर जगह पे अब हम टेरिस पे नहीं जा सकते। ऐसे टाइम पे अब हम क्या करना है, जहाँ सनलाइट आता है, जो टाइम में सनलाइट आता है वहां ही सुखाने चाहिए कपड़े। तो सनलाइट कपड़ों पे पड़ने के बाद जो सूखते हैं कपड़े, वो अच्छे से एंटीबैक्टीरियल हो जाते हैं, एंटी फंगल हो जाते हैं। तो व्हाइट डिस्चार्ज का और यूटीआई का प्रॉब्लम थोड़ा सा कम आता है, कम देखने में मिलता है फ्रेंड्स। ये थोड़ा सा ध्यान में हमारा रखना बहुत जरूरी है। रूटीन रूटीन का एक हमारा रूटीन करना जरूरी है फ्रेंड्स। उसके बाद मैं एक और बोलना चाहूंगी कि दूसरा एक सबसे ज्यादा हमारा फोकस फोकस जिस पे करना है वो इनफर्टिलिटी है। आजकल के दौर में मैं अभी पहले ही जो बोली हूँ कि स्ट्रेस की ये है, पूरी लाइफ है हमारी, बहुत बिजी हो गई है हमारी।
हम हर एक को ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ करूँ, मैं वर्क करूँ कुछ, घर में नहीं बैठना। आजकल के हमारे टाइम में तो कम से कम हाउसवाइफ होने का थोड़ा-सा ये रहता था, चलता था दौर। लेकिन आजकल तो लड़कियों को लग रहा है कि मैं कुछ तो जॉब करूँ, मैं कुछ तो करूँ, मैं आगे जाऊँ। लेकिन फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों काम करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये दौर में हमारा खुद का हेल्थ हम न बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे हैं खुद के हेल्थ पे। तो खुद का हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, और इस पे स्ट्रेस बढ़ रहा है। हेल्दी लाइफ नहीं हो रही है हमारी। डाइट अच्छे से फूड नहीं ले पा रहे हम। जंक फूड कुछ भी खड़े-खड़े खाना और भाग जाना, कुछ खड़े-खड़े खाना, काम पे जाना, ऐसा चल रहा है हमारा। लेडीज़ का तो बहुत जल्दी ऐसा कुछ तो खा लेते हैं कि बस हो गया मेरा एक अभी एक मील पूरा हो गया। और फ्रेंड्स, ये ऐसा नहीं चाहिए। हम काम भी बैठे-बैठे कर रहे हैं, इसलिए भूख नहीं लग रही है, इसलिए मेटाबॉलिज़्म हमारा अच्छा नहीं हो पा रहा है। हमारी पचन शक्ति धीमी हो जा रही है, और हमारा पूरी हेल्थ पे उसका असर हो रहा है। और ये पीसीओडी, ये ऐसे प्रॉब्लम्स, हार्मोन इम्बैलेंस के प्रॉब्लम्स बहुत अम, हो जा रहे हैं इस दौरान। क्योंकि पहले के औरतें क्या करते थे? पोछा लगाते थे, झाड़ू मारते थे, वो पीसते थे घर पे, ये ज्वारी, गेहूँ या ये आटा पिसाते थे, तो ये पूरा उनका एक्सरसाइज हो जाता था। खुद के घर पे धोते थे। तो अभी सब औरतें हैं धोने को, औरत पोछा लगाने को औरत, सभी क्योंकि वर्किंग वुमन्स और ज़्यादा इसमें आजकल के गर्ल्स ये काम नहीं कर पाते, आदत भी नहीं रहती। तो हेल्थ इश्यू बढ़ जा रहे हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से और स्ट्रेस होने की वजह से थायराइड के बहुत पेशेंट बढ़ जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसकी वजह से हमें स्ट्रेस भी कम लेना ज़रूरी, स्ट्रेस लेना नहीं है। हमेशा खुश रहना चाहिए, और इसकी वजह से हम इन्फर्टिलिटी के और बहुत डिसीज़ के कम होने के फ़ायदे ले सकते हैं फ्रेंड्स। और मैं एक बोलना चाहती हूँ कि शादी के बाद पीसीओडी होने के बाद फिर ऐसे शादी के बाद इन्फर्टिलिटी हो पा रही है। इन्फर्टिलिटी बोले तो कंसेप्शन नहीं हो पाता। अ, म जो ओवा है, वो मैच्योर नहीं हो पाता, और संबंध होने के बाद भी कंसेप्शन नहीं हो पाता है। तो बच्चे नहीं होते और डिले होता है। और ये भी एक उसका कारण है कि आजकल उनका मैरिज ही बहुत लेट हो पा रहा है। अब अबव 30 इयर्स मैरिज कर रहे हैं बच्चियाँ, अबव 27, 26 इयर्स मैरिज कर पा रहे हैं। तो उम, इसका उसकी वजह से भी हर स्ट्रेस बढ़ रहा है, काम पे ध्यान है, और ये पूरा इम्बैलेंस होने की वजह से उनका कंसेप्शन पे भी बहुत असर हो रहा है फ्रेंड्स। तो ये कंसेप्शन होने के लिए भी हमें हमारा लाइफ हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, और उसका अलग-अलग प्रकार के प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आते हैं फ्रेंड्स। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि डाइट में प्रोटीन ज़्यादा, मल्टीविटामिन ज़्यादा, वेजिटेबल्स ज़्यादा ले लो, मिनरल्स ज़्यादा ले लो, और जंक फूड अवॉइड करो। और इन्फर्टिलिटी में हम जो ट्रीटमेंट देते हैं फ्रेंड्स, उसमें भी यही बोलते हैं कि पहले लाइफस्टाइल चेंज करो, और फिर बाद में उसपे हार्मोन ट्रीटमेंट देते हैं। ओव्यूलेशन के लिए, एंडोमेट्रियम फॉर्म होने के लिए, जो यूटेरस में इनर जो होती रहती है, उसे फॉर्म होने के लिए ट्रीटमेंट देते हैं फ्रेंड्स। और सभी चीजें बोलते हैं जो फर्टाइल के लिए जरूरी है। उसमें फ्रेंड्स कभी मेटाफॉर्मिन देना पड़ता है हमें, कभी कॉन्ट्रासेप्टिव्स देके रेगुलर करके फिर देना पड़ता है। ऐसे कुछ कुछ लोगों को जेंट्स को भी कभी-कभी ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। उसका उनका स्पर्म काउंट भी कम हो जाता है। अभी जेंट्स का भी फ्रेंड्स मैं शॉर्टली बताऊँगी, आज हम वुमेन्स हेल्थ पे ही बात कर रहे हैं, पर जेंट्स का भी उतना ही 40% ल ल लेडीज़ में भी रहता है इन्फर्टिलिटी, और 40% ले जेंट्स में भी रहता है। क्योंकि जेंट्स के भी स्पर्म काउंट, मोटिलिटी जो रहती है उसकी, स्पर्म की काउंट का जो रेशियो रहता है, वो भी कम हो जाता है। यूजुअली ना वो रेशो 60 40 टू 60 मिलियंस पर एमएल होना चाहिए। पर अभी तो बहुत ये ऐसा जग है कि पूरे काम करने वाला, तो हम अभी 20 मिलियंस पर एमएल रहा तो भी हम ठीक है ऐसे बोल पा रहे हैं। उस पे भी कंसीव हो जाएगा, ऐसा बोल पा रहे हैं। पर 60 मिलियंस रहना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, और उसमें भी हेल्दी रहना चाहिए। स्पर्म हेल्दी रहने चाहिए, तो ही अच्छा कंसेप्शन हो पाएगा। और इस पे
जेंट्स मेल पे भी बहुत उतना ही है, ये है पॉसिबिलिटी है इनफर्टिलिटी की, और फीमेल पे ही। लेकिन हम आज फीमेल पे ज्यादा बात कर रहे हैं, तो उसके फीमेल के ही ट्रीटमेंट पे हम ये बात कर पाएंगे कि डॉक्टर से जल्दी सलाह ले लो, और ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी ले लो, खुद का लाइफस्टाइल चेंज करो। और मोदी केयर का मैं बोलती हूँ फ्रेंड्स, और बहुत खुश होती हूँ कि वो नोनी हमारा बहुत अच्छा काम करेगा। हमारे ममता मैडम बोलते हैं कि मास्टर नोनी है ये, सही में मास्टर नोनी है। मंदिर मैम बोलते हैं हमारे कि ये नोनी जिसको दिया है ना डॉक्टर, तो वो खुश हो जाता है। सही में फ्रेंड्स, नोनी है ना, बहुत बहुत बड़ा काम करता है। हार्मोन्स को बैलेंस करता है, शरीर में फाइबर्स देता है, पेट साफ कर देता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा करता है, उसकी भूख बढ़ाता है, सभी काम करता है। नोनी बहुत अच्छा काम करता है उसमें। फ्लैक्स ऑयल बहुत अच्छा काम करता है, एलोवेरा जूस भी बहुत अच्छा उसमें काम करता है। और फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, डिटॉक्स ये बहुत जरूरी है। हर एक को मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ, डॉक्टर होने की वजह से मैं ये पहले एक काम करती हूँ कि डिटॉक्स देती हूँ, कि हर एक को पहले सबकी शरीर की गंदगी बाहर निकालनी। उसमें फ्रेंड्स हमारे 8 द्रव्य है आयुर्वेदा के, त्रिफला प्लस खदीर प्लस ऑल। तो पूरे शरीर की गंदगी बाहर निकालते हैं, पूरे शरीर को साफ कर देते हैं। पहले शरीर को साफ करना है, और बाद में कुछ प्रोटीन दो, मल्टीविटामिन दो, फ्लैक्स ऑयल दो, दो कुछ भी दो, क्योंकि बाद में जो एब्सॉर्प्शन होता है शरीर में, एब्सॉर्प्शन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपके शरीर पे उसके रिजल्ट आ जाएंगे। तो पहले सबसे पहले पहला सप्लीमेंट देना है मुझे, हमें वो डिटॉक्स देना है फ्रेंड्स। उसके साथ में ही मैं यही बोलना चाहूंगी कि बहुत पेशेंट ये ऐसे बढ़ रहे हैं, पीसीओडीज है, वाइट डिस्चार्ज है, या इनफर्टिलिटी के है, या यूरिन इन्फेक्शन के है, या ब्रेस्ट कैंसर के है। ऐसे ये चीजों के ये डिसीज ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं, ये मैं आपको शॉर्टली बता रही हूँ कि ये ऐसे केसेस में हमें हार्मोनल्स ट्रीटमेंट लेना भी बहुत जरूरी है ऐसे में। क्योंकि कभी कभी सिर्फ डाइट करके या लाइफस्टाइल चेंज करके भी फायदा नहीं होता। तो कभी कभी हमें हार्मोनल भी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। उसमें सोनो यूएसजी भी करना चाहिए, जेनेटिक भी कभी इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। कभी कभी जेनेटिक भी प्रॉब्लम रहते हैं, जेंट्स में भी, मेल में भी और फीमेल में भी, तो उसका भी इंजेक्शन करना बहुत रहता है। और फीमेल में भी मैं यही बोलना चाहूंगी कि ओवुलेशन डिसऑर्डर्स को ये करने के लिए, हमारा हार्मोन्स बैलेंस रखने के लिए, हमें हर मंथ ओवुलेशन का जो डेज रहते हैं उसको यूएसजी करके ओवुलेशन बराबर है कि नहीं वो देख के इनफर्टिलिटी पे ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। और जो एबनॉर्मलिटीज है उसको देख के उस पे मेडिसिन लेना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसके साथ में मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि आगे एचसीजी है, जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स है, उनमें आगे का जो हम अभी इतना जरूरी है सबके लिए बोलना, पर एक शॉर्ट में बोलना चाहती हूँ। एचसीजी एक ये रहती है, इन्वेस्टिगेशन रहता है, वो भी करना जरूरी है। और यूएसजी के बाद हार्मोन टेस्ट बहुत जरूरी है। और उसके बाद ही लेप्रोस्कोपी कभी कभी करना पड़ता है, और सर्जरिकल ट्रीटमेंट आगे देने पड़ते हैं फ्रेंड्स, तो उसको बाद में है। पर हमें ये प्रिवेंट करना कैसा है, इस पे मैं ज्यादा आपको फोकस दी हूँ। तो आपको ऐसा लगता है कि अभी और कुछ अ, इस बारे में आपको पूछना है, और रूटीन जो वुमेन्स के प्रॉब्लम है उसके क्वेश्चंस होंगे आपको, तो आप मुझे पूछ लो फ्रेंड्स, मैं आपको उसके आंसर दे दूंगी। हेलो वंदी मैम। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर। आपने बहुत डिटेल और सिंपल तरीके से आपने नॉलेज दी है। यहाँ पर ना जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती है, जैसे मेरे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे लोग अपने इरेगुलर लेकर आते हैं जो आपकी आपने आंसर किया है। तो हमारे कौन कौन से सप्लीमेंट इसमें हेल्प कर सकते हैं, हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और एक आजकल जो पिछले 1 महीने से जो मेरे पास मैक्सिमम प्रॉब्लम वो आई है, जिसको हम बोलते हैं कि वाइट डिस्चार्ज होना। अगर पर्टिकुलर किसी को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है तो उसको फिर कोई कैसे डील करे, किस किस बात पर वो ध्यान दे, तो प्लीज उसको आंसर कर दीजिए। हाँ
हाँ, मैं वही अभी बोली हूँ, वाइट डिस्चार्ज के लिए हमें सनलाइट पे हमारे क्लॉथ्स वगैरह सुखाने चाहिए और हाई ही पड़ती है क्योंकि फंगस है तो एंटी फंगल लोकली और इंटरनली दोनों भी ट्रीटमेंट लेना करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए आपको और हाइजीन्स के ऊपर बहुत ध्यान दें। नहीं डॉक्टर साहब, हाइजीन के हो गया, जैसे सप्लीमेंट हो गया, मतलब उनको जी जी टर्मरिक लेनी चाहिए और क्या-क्या लेना चाहिए? एक्चुअली मेरा बीच में नेक प्रॉब्लम हो जाता है। आप बोलते हो तो अच्छा गैस आ जाता है। राइट नहीं मैं मोदी केयर की बात करूं तो हमें खुद का हेल्थ अच्छा रखने के लिए इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए हमें सभी सप्लीमेंट्स लेना ही चाहिए पर हमें अभी ज्यादा इस दौर में हमारे हमें प्रोटीन्स मल्टीविटामिन लेना चाहिए और वुमेन्स हेल्थ पे बात करूं वुमेन्स के लिए मैं बात करूं तो नोनी फर्स्ट प्रायोरिटी नोनी है सबसे पहले तो मैंने आपको बोला है कि डिटॉक्स लेना है डिटॉक्स लिए बिना तो कौन सा भी सप्लीमेंट स्टार्ट करना भी नहीं है और बहुत जरूरी है डिटॉक्स डिटॉक्स के बाद नोनी मल्टीविटामिन की एक टैबलेट लेना है ओडी लेना है वो सिर्फ लंच में एक लंच के बाद एक एक टैबलेट लेना है और नोनी सुबह शाम खाने के 1 घंटा पहले लेना है 1 ग्लास गर्म पानी में लेना है वो और फ्लैक्स ऑयल हमारे हार्मोन्स को बहुत बैलेंस रखता है तो फ्लैक्स ऑयल लेना सुबह 2 कैप्सूल और शाम को 2 कैप्सूल फ्लैक्स ऑयल के लेना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें जो हार्मोन इम्बैलेंस करने की शक्ति पाई जाती है वो बिल्कुल दूसरे किसी में नहीं है और एंटीऑक्सीडेंट हमारा लेना बहुत जरूरी है इसलिए मैं ये प्रेफर करूंगी कि इंटेलेक्ट बहुत अच्छा है हमारा और नोनी भी बहुत अच्छा है हमारा कि जो एंटीऑक्सीडेंट है तो जो हमारे शरीर के विषारी तत्व है उसको बाहर निकालता है तो ये हमारे वुमेन्स हेल्थ के लिए बहुत बहुत जरूरी है तो ये हम दिन में हमारे शामिल करना चाहिए ये सप्लीमेंट्स को जी। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब। और तो किसी के कुछ